नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाते हैं। अबे हाथ ले चलेगा गंगा किनारे, ठीक, एक एक कफन दफन करेगा। हाँ हम तोहरे साथे रहा, हाँ। जितना में खर्चा लागे ले चलो, लगाओ चले। खर्चा जितना लागे हम लगाए, बाकी हमें साथ रही हो। हम तुम्हारे साथे रहा, तुम्हारे साथ न छोड़, खाली हमें जितना खर्चा लागे तुम लगाओ। हाँ तेरा ही क्यों ले तो खाए हुए। अच्छा, ये बाकी बात नहीं ना, खर्चा हम लगोगे। और कहा हम लगाओ का। अच्छा ठीक है, ले चलो अब जरूर एक जो खर्चा लागी देखा जाए। हाथ उठवाओ। धीरे बोलो यार। अरे नहीं, कोई लड़की है, थोड़ा बात कर। लड़कियां भैया, ये मेरी भाभी माँ है भैया, इस लाश को मुझे दे दो भैया। यार पहुँचते मान भैया कह दी, सब शर्माई गई हो। कहा भैया, तुमका भैया जको आओ तो भैया कहा तो किस्मत ही खराब है ससुर। कहा भैया, बड़ा प्यारा नाम है। चलो भैया तो कहीं से तो काम आया। बाकी दिल में जो अरे हाँ, दुनिया का महीने मान लिए तो कहाँ मुफरब जाए। का कहती है? इस लाश को मुझे दे दो। तुम? हाँ। अरे लाश के चक्कर छोड़ो, अपन चक्कर देखो। क्या? वह दुर्जन्मा तुहरे पीछे पड़ाया है। दुर्जन सी? अभी मेरे सामने उसने कहा, भाग गीता भाग। कहाँ तक जाएगी? मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, अगर आएगा तो तुमका पूरा गांव न बचा पाई। भैया मुझे बचने का उपाय बताइए भैया। यार कह रहे कि कोई बचने को उपाय, कौन यार उपाय बता दियो भाई, बच जाए। एक से एक उपाय है, बताइए भैया। हमें लगे तो सब नियम कानून पैदा हुए थे। तुरंत के तुरंत एक काम करो, 1 मिनट तुम खड़ी रहो, थोड़ा मैं लाश की तलाशी ले लूं, उसके बाद तुम्हारे बचने का उपाय बता रहा हूँ। तलाशी लेते वक्त तुम्हारी भाभी के गले में एक चांदी की जंजीर मिली है। हाँ भैया। लो, इसे अपने पास रखना, ठीक। प्राणों से ज्यादा इसकी हिफाजत करना। हाँ भैया। वक्त जरूरत पड़ने पर ये जंजीर तुम्हारे काम आ सकती है। जरूर। और जंजीर लेके जूनागढ़ छोड़ के भाग जाओ। हाँ दुनिया को मिले लेकिन वो सारे दुर्जनवा को न मिले। ठीक भैया। और अगर दुर्जनवा पाएगा, अगर तोका दुर्जनवा पाई तो तुमका हेरमेंजी न छोड़े कोई का गए। हाँ, हमको चलो कहा था। चलो लाओ। भैया, ये तुम्हारी बहन दर दर के ठोकर खा रही, मेरी भाभी माँ थी, किसी हरामजादे ने मारकर उसे कुएं में फेंक दिया। मेरा भोला भाला भाई था जिसका नाम महेंद्र, मंत्री दुर्जा सिंह, उसे उठाकर झील में डाल दिया। अब मैं किधर जाऊँ और किधर न जाऊँ, क्या करूँ क्या न करूँ। और बहुत दुख उठाए, बहुत दुख उठाए, इस जिंदगी में बहुत दुख उठाए,
सामने जो कुआं दिखाई दे रही है, इसी कुएं में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगी। पागल हो गई है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता सामने कुआं है और तू कुएं में कूदकर जान देने जा रही है। लड़की, मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। और कुएं में कूद कर बेटी क्यों अपनी जान गंवाती हो? मरने जा रही थी, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? आपने मुझे बेटी कहा, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और मुझे मर जाने दो बाबू, मुझे मर जाने दो बाबू, मेरा मरना ही अच्छा। में सहारा देने वाला कोई नहीं है। मेरी भाभी माथी किसी हरामजादे ने मारकर उसे कुएं में फेंक दिया। मेरा भाई जिसका नाम महेंद्र, मंत्री दुर्जन सिंह, उसे उठाकर जेल में डाल दिया। क्या कहा? तेरी भाभी माथी, उसको किसी ने कुएं में मारकर फेंक दिया और तेरा भाई था, उसको मंत्री दुर्जन सिंह ने कारागार में बंद कर दिया। हाँ। तेरे परिवार में और कोई नहीं है? कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। इसलिए तू कुएं में कूद कर अपनी जान देने जा रही थी। हाँ, मुझे मरना ठीक, लेकिन मुझे जीवित नहीं ठीक। बेटी, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि कुएं में कूद कर अपनी जान दे दे। बेटी, मेरे पास भी कोई औलाद नहीं है। हाँ। एक औलाद के लिए दिन रात तड़पता हूँ, लेकिन भगवान मेरी फरियाद नहीं सुनता। बेटी, हाँ बाबूजी, चल मेरे साथ, मैं तुझे पिता का प्यार दूंगा और तेरी खुशियां मैं सजाऊंगा। बेटी, मेरे पास कोई औलाद नहीं गुड़िया। ठीक है बाबूजी। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है बाबूजी। बेटी गीता, हाँ। मैं तुझे पाकर बहुत खुश होगा। बेटी, मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। बेटी, चल मेरे बंगले पर, आज के बाद तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। चल मेरी गुड़िया।
ऐसी ऐसी मार मारूंगा ना तुम साले बगैर मारे मर जाओगे। क्यों मार डाला अपनी भाभी को? क्यों मर्डर कर दिया अपनी भाभी का? क्या बिगाड़ा था उसने? जेलर साहब, मैंने अपनी भाभी माँ को खून नहीं किया। चलो ना। तुमने नहीं मारा? नहीं। तो क्या मैंने मार डाला? नहीं सरकार, ये तो मैं खुद नहीं जानता कि मेरी भाभी माँ का कातिल कौन है, लेकिन मेरी बात का आप यकीन कीजिए, मैं सच बताता हूँ। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अपनी भाभी। अभी शायद तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कौन हूँ। अंग्रेजों के जमाने का जेलर नहीं हूँ, मैं आज के जमाने का जेलर। जिसको मारता हूँ 2-4 घंटे लगातार मारता हूँ, मारते मारते सो जाता हूँ, जागता हूँ तो फिर शुरू कर देता हूँ। जिसको अंदर कर देता हूँ निकालना भूल जाता हूँ। आज के जमाने का जेलर। यहाँ की कुर्सी क्या होगी? मुझे क्या मालूम साहब। चौकीदार, चौकीदार। चाले कान उछार कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। यहाँ की कुर्सी क्या हो गई? सफाई के लिए दिए साहब। हाँ? सफाई के लिए। चाली कुर्सी हो गई कि सौरी के कपड़ा हो गए? धोबी होने दिए। धोबी गंदी हो गई। कौन है बदतमीज धोबी? यहाँ की कुर्सी लेकर आओ, मैं डालूंगा। कुर्सी तत्काल लेकर आओ। ऐसे में बैठूंगा? ये साला हमको पागल कर देगा। वहां लगाओ। ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं यहाँ पर। दुनिया सुधर गई, लेकिन बिना पेंदी के लोटा तुम साले सुधरने का नाम नहीं। हाँ, इसको इसी तरह लगाओगे? अबे ये पोर्शन पीछे कर, ये पोर्शन आगे कर। कौन पोर्शन? ये पोर्शन? मैं कुर्सी की बात कर रहा हूँ, तुम साले ये पोर्शन। और सुनो, अब मैं बैठने जा रहा हूँ, और जैसे मैं बैठ जाऊं बयान चालू कर देना, और एक शब्द झूठ नहीं बोलना, ले मारते मारते मार डालूंगा। समझ गए? हाँ, बयान दो। क्यों बे? कैसे कुर्सी लगाया? संभावने दे तो पहलन बैठ जाओ। तुम साले कुर्सी लगा रहे हो कि खूंटा है संभाल रहे हो? मैं जमीन में गिर गया भी तो थाली हमारी कमर टूट जाती। साहब संभाल है तो बैठ दो तो ठीक रहा। दुनिया सुधर गई, तुम कब सुधरोगे भोआ थाली के? निकल यहाँ से, यहाँ से निकलो, दोबारा दिखाई नहीं पड़ना, नहीं मार डालूंगा। आई हम आज के जमाने के जेलर। अब बताओ कि तुमने अपनी भाभी का खून क्यों किया? साहब, मैंने अपनी भाभी का खून नहीं किया जेलर साहब। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अपनी भाभी का खून नहीं किया जेलर साहब। कौन भगवान बे? वो भगवान जिसने हमें और तुम्हें इस दुनिया को बनाया। हमको किसी ने पैदा नहीं किया, हम अपनी मर्जी से पैदा हुए। भगवान की क्या औकात कि हमको पैदा कर दे? अगर मैं नहीं चाहता तो पैदा नहीं होता। मैं पैदा हुआ तो अपनी मर्जी से। और सुनो, अगर तुमको कसम खाने के शौक है और कसम खाकर मुझे यकीन दिलाना चाहते हो तो भगवान की कसम मत खाओ, हमारी कसम खाओ। मुझे सिर्फ अपने आप पर विश्वास है, बाकी मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। कसम खाना है तो हमारे सर पर हाथ रखकर हमारी कसम खाओ।
और कहा कि जेलर साहब मैंने अपनी भाभी का खून नहीं किया। अगर मैंने अपनी भाभी का खून किया है तो जेलर साहब इसी वक्त तुम मर जाओ। ये बात है। अगर जिंदा रहूंगा तो समझ लूंगा खून तुमने किया है, और मर जाऊंगा तो समझ लूंगा खून तुमने नहीं मर जाऊंगा तो समझ लूंगा खून तुमने नहीं किया, और जिंदा रहूं मर जाऊंगा तो समझ लूंगा खून तुमने किया, और नहीं मरूंगा तो समझ लूंगा खून तुमने नहीं किया। जी साहब। हमारे सर पे हाथ रखकर कसम खाओ। चलो आप समझ में आ गया कहाँ किस तरह कसम खाया जाता है। जेलर साहब, मैं कसम खा रहा हूँ। हमारे सर पे हाथ रखकर कसम खाओ। मतलब सर पे हाथ रखना पड़ेगा। हाँ। जेलर साहब, अगर मैंने अपनी भाभी माँ का खून अपने हाथों से किया हो तो आप मर जाएं। भगवान, ये क्या हो गया? अरे तू भी मुझसे रूठ गया। अगर जेलर मर गया तो ये दुनिया सचमुच मुझे खूनी कातिल समझेगी। अपनी भाभी माँ का खूनी मुझे ही समझेगी। भगवान, अब मैं क्या करूँ? देखो हुआ जाएगी पप्पू खड़े हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेलर साहब, लगता है सचमुच मर गया। अगर ये मर गया तो फिर हर हाल में खूनी मैं ही साबित हो जाऊंगा। दुनिया मुझ पर थूकेगी और ये कहेगी कि अपनी भाभी माँ का खून इसने किया है, तो इसकी असमत भी लूटी है। भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ? जेलर साहब, जेलर साहब, होश में आइए जेलर साहब। लगता है ये तो सचमुच मर गया। अरे जाओ उससे बात बताओ जाए यार। तो हुआ लेते लेकिन हुआ खड़े हो ही नहीं जाए तो वही जब तुमने कसम खाया ना, वही हमको चक्कर आ गया, वही मैं गिरा बेहोश हो गया। बाकी मैं मरा नहीं था और न इतनी जल्दी मैं मरूंगा। फिलहाल अब तुम्हारी कसम से तो मुझे यकीन हो गया कि तुमने अपनी भाभी का खून नहीं किया। तुम निर्दोष हो। लेकिन दुर्जन सिंह को यकीन नहीं कि तुमने खून नहीं किया। उसने जेल में तुम्हें डलवा दिया और आज जेल में रहोगे। परसों 10:10 पर तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। मर जाओगे, मिट जाएगा तुम्हारा नामो निशान। सिर्फ लोग याद करेंगे तो तुम्हारे नाम को। सच कहते हैं साहब, परसों 10 बजे मेरी फांसी हो जाएगी। हुजूर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, आपको पूरा यकीन भी हो गया है कि मैं कातिल नहीं हूँ। अगर आपके नजरों के सामने मुझे फांसी हो गई तो सरकार आप ही जरा सोचिए, एक निर्दोष की फांसी होते हुए आप कैसे देख सकते हैं? आप तो जेलर हैं। चुप रहो, कुछ कीजिए साहब। मैं आज के जमाने का जेलर। और सुनो, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूँ, और मैं किस वक्त क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। मेरे मूड की बात है। फिलहाल अब तुम्हारी कसम से मुझे यकीन हो गया तुम निर्दोष हो, और निर्दोष को मैं फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ाना चाहता। क्या चाहते हो बोलो, अपने दिल की बात बताओ। जेलर साहब, अगर आप मुझे छोड़ दे तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जेलर साहब, छोड़ दे? जी साहब। तुमको छोड़ दूं? जी हुजूर। और परसों 10 बजे अपने गले में फांसी का फंदा डाल लूं? अच्छा मान लो मैंने तुमको छोड़ दिया, तुम बच गए, तो बचकर तुम करोगे क्या? बचकर
बचकर तो वैसे मैं बहुत कुछ करूँगा जेलर साहब, लेकिन आप अगर कहते हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगा। आप अगर मुझे छोड़ देंगे तो सबसे पहले मैं अपनी बहन गीता को ढूंढूंगा, उसकी तलाश करूँगा और उसके बाद अपनी भाभी माँ की कातिल का पता लगाऊंगा और फिर उसके बाद उस हरामजादे दुर्जन सिंह को अपनी बहन के इंतकाम का उससे बदला चुकाऊंगा। उस हरामजादे ने मेरी बहन की असमत लूटने की कोशिश की है सरकार, मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुर्जन को पक्का मैं कसम खाता हूँ साहब। मार डालोगे? हाँ हुजूर। आगे आप बहुत बहुत है। बाहर है फिर डाल दूंगा। जेलर साहब मैं बहुत कड़क इंसान हूं। जानता हूँ हुजूर, हमारा नियम कानून कुछ उल्टा। आपके नियम कानून की वजह से आज मेरे हाथों की हथकड़ी खुल गई। लेकिन जेलर साहब आपने मुझे छोड़ तो दिया, मेरे हाथों की हथकड़ी खोल दी, रिहा कर दी, लेकिन इस हालात में अगर मैं अपनी बहन गीता की तलाश करूंगा तो आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि दुर्जन सिंह की नज़रों में मैं एक बागी हो गया हूँ। इस वक्त वो इस जूनागढ़ का राज्य मंत्री है, अगर उसको खबर मिल गई तो वो अपनी सेना भेजकर हमें गिरफ्तार करवा लेगा सरकार, फिर हमें सूली पर चढ़ा देगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करूं। हुजूर आपने इतनी मदद की है, थोड़ी सी मदद मैं आपसे और चाहता हूँ। नाम बताओ। हुजूर मेरी आत्मरक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र अगर हो आपके पास तो मुझे दे दीजिए। हाँ हुजूर। नो टेंशन, टेंशन फ्री हो जाओ, चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ। आज के जमाने के जेलर, और मैं किस वक्त क्या कर जाऊँ मैं स्वयं नहीं जानता। मेरे मूड की बात, मतलब तुमको मैंने छोड़ दिया, अगर आगे गए और दुर्जन मिल गया तो तुमको मार डालेगा, गिरफ्तार करवा लेगा। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं कुछ जुगाड़ कर दूं। एक काम करो, ये जो वर्दी पहले खड़े हो कैदी की वर्दी है, इसको उतार कर यहीं पर रख दो, ताकि जिस रास्ते जाओ तो लोग देख कर ये ना कह सके कि ये अपनी भाभी का कातिल भगा जा रहा है। बाकी इंतजाम मैं कर रहा हूँ, बस हमारा इंतजार करो। ओनली 1 मिनट। आपका बहुत बहुत एहसान है जेलर साहब, वाकई में आप इंसानियत पहचानते हैं। कारतूस कम हो तो 2-1 पेटी और दे दूं। नहीं हुजूर, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर आपसे मिलेंगे। चले आना, हम यहीं पर रहेंगे। जी सरकार। पूरी जेल की जितने औजार हैं सब लदवा दूंगा। जी हुजूर। साहब मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले अपनी बहन को ढूंढूंगा और जब मेरी बहन मुझे मिल जाएगी तो मैं अपनी बहन को अपने साथ लेकर तुम्हारे पास जरूर आऊँगा जेलर साहब। क्या करे, हमें लगेगी आपसे मिलने के लिए। अपनी बहन का हमसे मिलेगी? अरे मतलब मैं भी आऊँगा और अपनी बहन को साथ भी लाऊंगा। लाओ तो पूर्णवासी के दिन लाओ। क्यों? कहा पूर्णवासी के दिन? मतलब मैं समझा नहीं। पूर्णवासी के? अरे यार जब उन्हें पूर्णवासी का मिठाई उठाई खवाओ। रक्षाबंधन के दिन? हाँ वो तो और बढ़िया दिन है। हाँ कहते वो जेलर है, उन्होंने चलो मिठाई खवाओ। जी साहब जरूर। एक काम करना, कौन सा? जब ले आना रक्षाबंधन के दिन तो राखी चाहे गड़बड़े हो, 58-54 को हो काम चल जाएगी। जी जी। लेकिन मिठाई थोड़ा शुद्ध ले आना, किसी बंगाली होटल की हो, कलाकंद वाली मिठाई। कंद वाली मिठाई? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। मिठाई तो मैं ऐसी लाऊंगा कि आप खाएंगे। अगर आपने मेरी लाई हुई मिठाई खाएंगे ना तो जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे तो तुम हो याद करी हो यार, अगर टाप के मिठाई खवा दी हो ना तो हम हो तुम्हें बहनी के पेट भर दिया। क्या जेलर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब इतना बड़ा तोहफा देव, इतना बड़ा तोहफा देव कि तुहार बहन फूले न समाये। समझ गया साहब। हो जाओ, बाकी यहाँ का इंतजाम देखना मेरा काम है। अपना जुगाड़ तुम करो, अपनी सुरक्षा स्वयं करो, और मिल जाए दुर्जन तो इतनी गोली मारना, 24 घंटे गोली चलाओ, इतनी गोली मारना
कि हिंदुस्तान का कोई डॉक्टर साले के बराबर पोस्टमार्टम न कर पाओ। जरूर साहब। उधर से निकलो। अच्छा साहब, नमस्ते। नमस्ते, जय हिंद। छोड़ दिया आज के जमाने के जेलर। मैं जिस जेल में रह काम नहीं कर रहा है कि कहते ये भ्रष्ट क्या बड़ी खाए ली सो कहा जिस जेल में रहता हूँ हफ्ता खान में पूरी जेल नाश कर देता हूँ। आज तो एक कैदी छोड़े, कभी कभी जेल में जितने कैदी रहते हैं सबको छोड़ देता हूँ। जाओ आजाद रहो। और कौनो अच्छा काम ना करें, दुर्जन की मौत के गड्ढा खोदा। दुर्जन बची हो ना तो बच्चा कौनो हाल में तो का साले मरवाए दो कुकुरी के मौत। तुम दोखी आ तो महादोखी है। तुम्हारे लिए एक साड़ छोड़ दिया, बंदूक दे दिया, कारतूस दे दिया। अगर अभी दुर्जन मिल गया तो समझो अभी दुर्जन की मौत आ गई। और कोई मार पाए तो मार पाए और ना मार पाए तो हम तो जिंदा है ये। और मैं मारूंगा तो तीर तलवार बंदूक से नहीं मारूंगा, खाली 2 रुपया के खर्चा है। अब सोचत होगा 2 रुपया में नहीं कैसे मार पाएंगे। अरे ले के मुंह से दवाई घोर के पिया दिया पहला के मर जाइए सरो। ये खोपड़ी में गोबर नहीं भरा, ये खोपड़ी को खोपड़ी ना समझो, एका समझो बीच खोपड़ी। हम जेका लागे तो का सारे का नाश ही करी। अब दुर्जन के नाश होने के रास्ते पर मैं चल पड़ा। अब दुर्जन का जब तक नाश नहीं कर डालूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। खाली देखते जाइए, खेल में तो पूरा मजा अब आए। अब जा रहा हूं, 15 दिन की छुट्टी अपने घर जाऊंगा। काफी दिन हो गया अपनी जलराइन से नहीं मिला हूं। आज जाऊंगा जलराइन से मिलने, आज मूड फ्रेश है। जाऊंगा, बात करूंगा, मुलाकात करूंगा, शाम होए खुराफात करूंगा। 15 दिन के बाद घर से वापस। धन्य मुंडा हो तो हूँ जावा कहा। एक बात याद आ गई है, फिल्मी दुनिया वालों ने गाना गाया, बाबुल की दुआ लेती जा, उसी को मैंने अपनी लाइन में लिखा। कि डाबर की दवाएं लेती जा, डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। मायके की कभी ना याद आए, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल